ओके जेंटलमैन, आज हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान मुद्दे पे कि ये जो आग लगी है जहां असीम मुनीर ने लगाई है, इसके ऊपर में खुलकर चर्चा होगी। देखें, आप सारे जानते हैं कि ये इसकी जो अफगानिस्तान के ऊपर में पाकिस्तान की तरफ से चौथी एयर स्ट्राइक थी। तो पहले 3 बार जब एयर स्ट्राइक होती है तो अफगानिस्तान ने उतना रिटेलिएशन या उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं इनको करा और इनके जो चक्रव्यूह में उलझ गया और कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में थोड़ा सा उसने स्लो डाउन कर दिया। हाँ, दूसरा जो तालिबान है वो इतना तो अनजान नहीं है या इतना अनाड़ी नहीं है, वो पुराने खिलाड़ी है। तो उनको इतना पता था कि उनके पास में 365 दिन अवेलेबल है, तो कभी भी वो जो है पाकिस्तान को इसके ऊपर में रिस्पॉन्स देंगे। बाकी उन्होंने जो गुरिल्ला युद्ध से रिस्पॉन्स देना है वो तो उनके पास में हमेशा ही ओपन रहता है। तो उस वजह से उन्होंने पहले थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। लेकिन अभी जो रिसेंट पाकिस्तान ने स्ट्राइक करी है जिसमें उसके जो है 80 जो है नागरिक जो है इनोसेंट सिटीजन का जो डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है, तो उस वजह से उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उन्होंने इस बार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इसको रिटेलिएशन करा है और तगड़ा रिस्पॉन्स दिया है। उससे पूरा इस्लामाबाद और जो शहबाज गवर्नमेंट है वो भी हिल गया है और असीम मुनीर जो है उसकी भी जो सारे की सारी जो है आर्मी पूरी हिल चुकी है। और असीम मुनीर को भी पता लग गया कि ये बहुत मुद्दा महंगा पड़ने वाला है। जो अमेरिका के साथ में गठजोड़ बना के आप इस एरिया में दादागिरी करनी चाहते हो, जहाँ अपना दबदबाव बनाना चाहते हो, वो चलने वाला नहीं है। और वो उसको सारे के सारी इसके ऊपर में जानकारी होगी। जो अभी कल रात का इन्होंने अटैक करा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका क्लेम है कि उन्होंने 15 चौकियाँ उड़ा दी है, जहाँ इस्लामाबाद में भी उन्होंने कुछ ड्रोन से अटैक किया है। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ कि उनके पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ड्रोन की, जहाँ एयर स्ट्राइक वगैरह की कैपेबिलिटी नहीं है तालिबान के पास में, लेकिन उनके पास में और ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग जेंटलमैन इसके ऊपर में खुलकर बात करेंगे। आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पे बने रहिए। मैं कर्नल डीजीएस अबरार आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा कि ये मुद्दा जो सारा है उलझा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके बीच में देखा जाए तो मोटे मोटे 5 रीजन हैं। जो 5 इसके बीच में बिंदु है, जहाँ 5 पॉइंट है, जहाँ 5 बड़े मुद्दे बने हुए हैं, उन्हीं के ऊपर में ये वार चल रही है और ये आगे किधर को जाएगी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। ठीक है, पहले तो इसका जो पाकिस्तान के 1947 से इनके दिमाग में जो है जो ग्रेटर पाकिस्तान वाला जो मुद्दा है वो इसमें नंबर 1 पे आता है। फिर दूसरा इनके पास आउट ऑफ कंट्रोल जो टीटीपी है, जो टीटीपी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ इनसे, मतलब वो इनके दिमाग में एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है ड्रोन लाइन का। ठीक है, चौथा मुद्दा इनके दिमाग में ये है कि यार तालिबान जो है हमारी कठपुतली थी, तो इंडिया के साथ में इसने एग्रीमेंट क्यों किया है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने हाथ क्यों बढ़ाया है। ठीक है, और 5वां इसमें मुद्दा ये है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान का आगे आने वाला किधर की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान सारी साइड से घिरा हुआ है। से दैट नॉर्थ में भी पूरा गर्म है प्रोग्राम और इसका वेस्ट साइड में जो है पूरा बीएलए ने गर्म किया हुआ है, नीचे से जो है इसको सिंध से भी गर्म किया हुआ है, साथ ही साथ पंजाब में इंडिया के साथ में भी इसका गर्म मुद्दा है। तो इसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जेंटलमैन हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इशू को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहिए इस चैनल पे। ठीक है, तो पहले सबसे मुद्दा आता है कि ग्रेटर पाकिस्तान का। देखिए, जब से पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 से इसको इंडिपेंडेंस मिली है ब्रिटिश से और हमारे से अलग हुआ है इंडिया से, तो इसके दिमाग में उसी से ग्रेटर पाकिस्तान का सपना बना है। ठीक है, क्यों पहले इसने जो है इमीडिएटली इन्होंने क्या करा, जो बलूचिस्तान है उसको जो है कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो बलूचिस्तान में जब इन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया, जब काबिज हो गए, जहाँ उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसके बाद में इनके दिमाग में आया कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग जो है इस एरिए में अपना एक और मजबूती करी जाए और अपना ग्रेटर पाकिस्तान का प्लान बढ़ाया जाए। तो उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया कि जो गिलगित बल्तिस्तान था उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, जहाँ वो इनके हाथ में मतलब पहले था नहीं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया उसके ऊपर भी काबिज अपने आप को कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद में थर्ड इन्होंने क्या कर दिया कि जो कश्मीर की तरफ नजर डाली, तो कश्मीर में तो चलो आर्मड फोर्स जो है बाद में
इंडिया ने रिस्पॉन्स करा, इसको रिटेलिएशन हुआ इनके इन्वेड करने के बाद में। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जब हमारा इनके साथ में एग्रीमेंट होने में कुछ एरिया इन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर दिया था, तो महाराजा हरि सिंह से भी थोड़ा लेट हो गया, तो उस वजह से जो इनका जो है इन्होंने कुछ ना कुछ एरिया हमारा कैप्चर करके जो, तो जिसको हम लोग पक्का ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, तो वो भी इन्होंने कर लिया। तो इनके पास में जब ये 3 एरिया आ गया, और चौथा इसके पास में द्रोण लाइन वाला जो है वो बिफोर द पार्टीशन पड़ा हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों नहीं करा जाए कि हम लोग जो अभी जो अफगानिस्तान में जो है बहुत एक अनसर्टनिटी है, तो हम लोग अफगानिस्तान को भी एक ऐसी कठपुतली गवर्नमेंट बनाएंगे जहां एक अफगानिस्तान में हम लोग ऐसा अपना शासक बैठाएंगे जो हमारी बात मानेगा, और हम लोग जैसे हमारी और 4 स्टेट है वैसे ही 5वीं स्टेट का एक अफगानिस्तान को भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो उसी मुद्दे पे बात चल रही थी। तो अफगानिस्तान का ऐसा है कि थोड़ी सी अगर इसकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो 1919 से, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में जो रशिया था, तो रशिया ने क्या कर दिया, उसने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बढ़ाया हुआ था कि मैं साउथ एशिया के लिए जाना है, तो साउथ एशिया के लिए अगर मेरे को एक्सटेंड करना है या बढ़ना है, तो उसके सामने में अफगानिस्तान जो है वो एक प्रायोरिटी थी। तो अफगानिस्तान में जब आ जाता है, इधर ब्रिटिश लगा रहता है इंडिया में, तो उस वजह से क्या हो गया कि वो वहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। तो उसका वैसे भी सारा जितना ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जितना भी एरिया था वो सारे का सारा इसके साथ में लग ही रहा था, ठीक है, यूएसएसआर का। तो उसके बाद में जब ये 1947 में पाकिस्तान आ जाता है, तो पाकिस्तान आने के बाद में उधर जो है रशिया काबिज था, ठीक है। तो जब रशिया उसमें काबिज था ऑलरेडी जो अफगानिस्तान में, तो इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर अपनी चाल बनाई और सारे के सारे जो तालिबान वगैरह को इकट्ठा करके इन्होंने क्या कर दिया कि पूरा जो है रशियन फोर्सेस को वहाँ से निकाल दिया गया। तो रशियंस का उसमें काफ़ी लॉस हुआ, रशियंस को काफ़ी मतलब अपना उसमें गंवाना पड़ा। तो कुल मिला के रशियन फोर्सेस वहाँ से रिमूव हो जाती है। फिर उसके बाद में तालिबान बैठ जाता है, ठीक है। 1989 में जब तालिबान बैठ जाता है और तालिबान का शासक फिर इनके हाथ में आ गया कि ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट था जो ग्रेटर पाकिस्तान वाला, वो ही हमारा हो गया कि हम लोग पूरे सेंट्रल एशिया में बादशाह बन के बैठेंगे और हमारी रीच जो है नीचे सिंध से लेके कराची से लेके ऊपर सारी सेंट्रल एशिया तक सारी अप्रोच रहेगी। तो वो इनका थोड़ा सा सपना बना, उसी चीज में कंधार होता है, वहीं सारा इनका सारा जो है काम चलना शुरू हो गया। तो फिर इन्होंने सोचा कि दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। उसके बाद में क्या करते हैं कि वहां इनसे एक गलती ऐसी हो जाती है कि जब अलकायदा को लेके बैठा दिया, तो जब असमन बिन लादेन आ जाता है उसको बैठा देते हैं और उसने उसको जो तालिबान को डोमिनेट कर दिया। तालिबान उस टाइम चकमा खा गया, इनके चक्कर में फंस के उसने गलती कर दी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है अटैक करवा दिया। वो सारा का पीछा जो प्रोग्रामिंग करवाया गया था, जो एग्जीक्यूशन करवाया गया था, वो सारा आईएसआई के कहने पे हुआ था। लेकिन उसके साथ में क्या हो गया कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आ जाता तो अमेरिकन फोर्सेस जो है वो अटैक करती है, इन्वेड करती है अफगानिस्तान के ऊपर में। तो फिर वहाँ से क्या हो गया कि इनके हाथ से फिर वो खिसक गया मुद्दा, ठीक है। फिर इनके हाथ से अफगानिस्तान खिसक जाता है। फिर जैसे वो आने के बाद में फिर जो अशरफ गानी है उसकी गवर्नमेंट बनती है। उसके बाद में फिर इनके दिमाग में दोबारा से सपना आता है कि नहीं, हमारा ग्रेटर पाकिस्तान वाला मुद्दा जो है हम लोग इसको स्लो नहीं होने देंगे, ढीला नहीं पड़ने देंगे। इन्होंने फिर तालिबान को जो है अपना शरारत करनी शुरू कर दी, तालिबान को उस्काना शुरू कर दिया और तालिबान की हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस को गनी को भी निकाल दिया। लेकिन जिस टाइम में इसको तालिबान को रखा तो उसी दिन साथ ही साथ इनको, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि पॉइंट 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो टीटीपी वाला मुद्दा है, तो टीटीपी यहाँ इंटर कर जाती है। तो टीटीपी का क्या करती है, इन्होंने दिसंबर 2007 में टीटीपी को एक जो है इसका जो है अलाइड विंग तैयार कर दिया गया तालिबान के साथ में। उसके बीच में 2 मुद्दे थे। नंबर 1 के जो टीटीपी है उसको हम लोग जो है तालिबान के ऊपर कंट्रोल यूज करेंगे कि तालिबान को आज ये हेल्प करेगा बैठाने के लिए अपना अफगानिस्तान में। उसके बाद में जो है यही जो फोर्स है इसको हम लोग तालिबान जिस टाइम थोड़ा सा मजबूत होगा तो तालिबान को थ्रेटनिंग करने के लिए, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे ये, बिकॉज ये तो हमारा ग्रुप है, आईएसआई का जो है उसी में ग्रुप उनका तैयार किया हुआ था। लेकिन हो गया उसका उल्टा, और ये चाहते थे कि तालिबान जो टीटीपी है इसको हम लोग यूज़ करेंगे इंडिया में भी और अफगानिस्तान में भी यूज़ करेंगे। दोनों को जो है मतलब एक कंट्रोल रहेगा दोनों साइड में हमारा।
लेकिन उसकी जगह में क्या हो गया कि जिस टाइम तालिबान उधर बैठ जाता है तो तालिबान को पहले पता था कि उन्होंने पुराना पत्ता खोल लिया कि जिस टाइम हम लोग पहले बैठे थे तो उस टाइम क्या कर दिया कि अलकायदा को ले आके इन्होंने जो है उस्मान बिन लादेन को हमारे सिर पे बैठा दिया और हमारे से कंधार वाला जो इंसिडेंट हुआ था, हमारा जो हाईजैक कराया गया था प्लेन, उस वजह से उनको लगा कि नहीं यार हम लोग इस चीज़ से बचना है इस बार। तो उन्होंने और सतर्कता बढ़ाती और साथ ही साथ उन्होंने सोच लिया कि इससे हम लोग, पाकिस्तान तो एक कबाड़ कंट्री है, इससे हमने डिस्टेंस बढ़ाना है, ये हमें जो है उलझाएगा। उसकी उलझन से बचने के लिए जो इसका आईएसआई का जिस दिन पहले जो ये बंदे जो इस टाइम टेक ओवर करते हैं अफगानिस्तान, तो जो आईएसआई का जनरल साहब थे वो जाके चाय पी रहे थे, उसके बाद में इनको पता लग गया कि नहीं यार इन्होंने तो चेंज कर दिया। उनको पता लग गया तालिबान को कि यार यहाँ इनसे दाल गलने वाली नहीं है, अगर हमने लंबा चलना है, जहाँ टिक के चलना है, जहाँ अफगानिस्तान का भला करना है, तो हमें जो है एक्सटर्नल जो है दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, डिप्लोमेसी से चलना होगा, थोड़ा समझदारी से चलाना होगा। इन मूर्खों के साथ में पहले उलझ गए थे, अभी उलझना नहीं है। तो उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया कि टीटीपी को अपने साथ मिला लिया। तो टीटीपी को बोल दिया कि ऐसा है यार, देखें हम लोग कितना बढ़िया शरीयत के हिसाब से अफगानिस्तान चला रहे हैं, तो आप ऐसा करो पाकिस्तान में जो है शरीयत की डिमांड रख दो, ठीक है। देखिए जो टीटीपी है वो सारे पश्तून हैं, तो ये अगर हम लोग तालिबान देखें, तालिबान भी सारे के सारे पश्तून नेता है, ये सारे का सारा पश्तून है। इनकी लैंग्वेज है क्या, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, एक दूसरे के साथ में तालमेल बहुत बढ़िया है इनका। तो उन्होंने उनको बोल दिया कि यार हम लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा वाला जितना एरिया है उसको सारा मिला के, और साथ ही साथ जो आप शरीयत की डिमांड रखो। तो उसी साथ में टीटीपी ने इनको क्या कर दिया कि बोला कि नहीं यार, हमें आपकी जो गवर्नमेंट है ऐसी गवर्नमेंट हमें पसंद नहीं है, जो आपकी कबाड़ गवर्नमेंट जिस तरीके से आप लोग चलाते हो, जिसको मतलब आप लोग मतलब आर्मी कंट्रोल करती है, जहाँ आपका आर्मी का जितना इंटरफेरेंस है, जहाँ आईएसआई का, हमें नहीं चाहिए। हमें तो शरीयत वाली जो हमारे भाई चला रहे हैं वैसे की वैसे गवर्नमेंट चाहिए। तो उस हिसाब से क्या कर दिया कि जब इनको पता चला पाकिस्तान की मनीर गवर्नमेंट को कि यार ये तो बहुत उल्टा हो गया हमारे साथ में, ये तो हम लोगों ने पाले थे अपने काम के लिए, ये तो बंदे उल्टे हो गए, हमारे अगेंस्ट में हो गए। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया कि यार इसके ऊपर में टीटीपी के ऊपर में अटैक करना शुरू कर दिया। टीटीपी के ऊपर में जब ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया, टीटीपी जो है तालिबान के साथ में और क्लोज आ गई और तालिबान ने उसको जो है असिस्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं से तीसरा पॉइंट इंटरवेन कर जाता है जो द्रोणलैन का, ठीक है। तो जेंटलमैन जो द्रोणलैन वाला मुद्दा यहाँ आता है तीसरा, वो एक बहुत सीरियस है। से दैट के जो पाकिस्तान ने कश्मीर वाला मुद्दा बना के जो ऑक्यूपाई करके बैठा है उससे 10 गुना हॉट मुद्दा है, ये कभी ख़त्म होने वाला मुद्दा नहीं है। जो द्रोणलैन है, ये मिस्टर जो मोर्टिमर द्रोण थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, जिस टाइम ब्रिटिश लीगली ऑक्यूपाइड था इंडिया में, तो वो उस टाइम एक डिप्लोमेट थे। और उस टाइम का उनके साथ में और मिस्टर जो बदरुर्रहमान खान थे इसके अफगानिस्तान के, जो उस टाइम के रूलर कह लो या कंट्रोलर कह लो, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि यार जिस टाइम उस उधर रशियन का इन्वेजन हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि साउथ एशिया के लिए रशिया को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उस टाइम उन्होंने अंडर प्रेशर जो है बदरुर्रहमान था, उन्होंने इनके साथ में एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन आज का वही कहना है तालिबान का कि भाई हम लोग उस एग्रीमेंट के साथ में स्टैंड नहीं करते। वो एग्रीमेंट जो है, पहली बात तो ब्रिटिश लीगल ऑक्यूपेंट था, उसे इस खित्ते से, इस एरिया से लेना देना कोई नहीं है। दूसरा उसका ये कहना है कि जब ब्रिटिश ने अपना एरिया छोड़ा है, ये उस टाइम जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया था उसको उसने फ्री कर दिया, वहां जो उसका एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। तो साथ ही साथ ये भी निरस्त हो गया, इस एग्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं है। फिर 1949 से जो है अफगानिस्तान जो है, जो भी कच्ची पक्की गवर्नमेंट है उनकी रही है, वो सारे के सारे जो है इसके लड़ते रहे हैं। उनको चैलेंज किया कि हम लोग द्रोणलैन को नहीं मानते, ठीक है। तो जो द्रोणलैन वाला केस है वो एक बहुत टिपिकल मुद्दा है। द्रोणलैन वाले केस में जो है इन्होंने यूएनओ तक भी इसको मुद्दे को उठाया था। और पाकिस्तान जो है अगर द्रोणलैन छोड़ देता, पाकिस्तान के पास में बचता कुछ नहीं है। उसके पास में जितना गिलगित बाल्टिस्तान चाहे पीओके वाला एरिया सारे का सारा चला जाता है, ठीक है, और उसके लिए मौत के जैसा है। तो जैसे असीम मुनीर कह देता कि ये हमारी जुगुलर वेन है, तो ठीक है, वैसे का वैसा जो है ये जुगुलर वेन जो है उसके लिए भी है कि जो तालिबान है, ठीक है। तो
तो वो भी कहता है कि भाई हमारे लिए भी जो वैसा ही है, जैसे आप लोग कश्मीर के बारे सोचते रहते हो, वैसे ही वो कहते हैं कि हमारा भी जो दृढ़ लाइन है वही थॉट है, हम लोग दृढ़ लाइन को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है महाराजा रणजीत सिंह वाली जो ओल्ड लैंड थी पंजाब की, उसी जगह पे जाना होगा। तो वो एक बहुत टिपिकल मुद्दा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है चौथा पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे चौथे पॉइंट के ऊपर में, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि इनको बहुत ज़्यादा चुभ गया पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को और शहबाज गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जो इसकी ISI है कि यार इसको जो है हमने बनाया है, हमने इनको काबुल के ऊपर में काबज किया हुआ है। ये जो गवर्नमेंट तालिबान की बनी है, हाँ ये कोई डाउट नहीं है कि अगर पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, जब पाकिस्तान अपनी चाल नहीं चलता, तो इनका तालिबान का गवर्नमेंट में आना बहुत मुश्किल था, संभव नहीं था, ठीक है। तो ये जो चीज़ इनको पाकिस्तान को चुभ रही है कि यार गवर्नमेंट हमने बनाई, इनकी बैठाया हमने इनको, तो ये बंदे जो है आज हमें आंखें दिखा रहे हैं और जाके ये इंडिया की गोद में बैठ गए और इंडिया के साथ में तरह तरह के एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी मजबूरी ऐसी है कि जो हमने पहले पॉइंट सबसे पहले फर्स्ट में डिस्कस किया था कि तालिबान को जो है जिस टाइम कंधार वाला कांड हुआ था, हाईजैकिंग वाला, उसके बाद में उसको बहुत बड़ा पछतावा था कि यार हमारे से ये गलत काम करवा दिया, और उसी वजह से जो आगे पाकिस्तान की जो कठपुतली बने हुए थे तो उस वजह से उनके नुकसान हुए, ठीक है। तो उसी चीज़ को जब उन्होंने देखा कि यार हमने अगर इसको चलाना है, कंट्री को चलाना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल जो सोर्सेज है जनरेट करने होंगे, हमें फंड्स अरेंज करने होंगे, हमें बिजनेस बढ़ाना होगा, जहां हमें जो है और इंटरनेशनल लेवल पे एड लेनी होगी, जहां मतलब कहीं ना कहीं अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ना होगा। तो हमें जो साउथ एशिया में सबसे मजबूत कंट्री जो है वो इंडिया है, तो क्यों ना इंडिया के साथ में हाथ बढ़ाया जाए। वैसे भी जो नेचुरली जो है अफगानिस्तान के साथ में हमारे जो गवर्नमेंट के जो इतने कोई डिफरेंसेस रहे नहीं हैं। जैसे अशरफ गनी बैठे हुए थे उस टाइम भी हमने जो इनका पार्लियामेंट बनाया, इनको बहुत मेडिकल एड दिया, हमने बहुत सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने बहुत सारे इनके रोड बिल्ड करके दिए हैं। तो हमारे से जो तालिबान था, जो हमारी गवर्नमेंट का, जहाँ हमारे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था, उससे जो है अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट भी बैठी, दे वर वेरी हैप्पी कि नहीं यार ये इंडिया के साथ में हमें जो है बहुत रिसोर्सेज मिल सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि देखिए इंडिया चाहे मानने चाहे ना मानने कोई, इंडिया के पास में 60-70 जो छोटे छोटे कंट्री है, उतना हमारे पास में बिजनेस है अगर हमारे साथ कोई कंट्री करना चाहता है। तो वो भी उनके दिमाग में था कि यार इतना बड़ा विशाल कंट्री है, तो उनको एक बढ़िया, तो उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए जिस टाइम उन्होंने आए, साथ ही साथ क्या था कि इंडिया का भी एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था कि ठीक है हमें भी अफगानिस्तान के साथ में बढ़ना चाहिए, कि जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में रिलेशन बढ़ा रहा, तो हमारी भी मजबूती होगी, तो हमें भी कुछ ना कुछ जो है एडवांटेज मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जब अभी तालिबान की जो अभी करंट गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो जब दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में आके उनका बहुत वार्म वेलकम होता है और काफ़ी उनको जो भी उनकी डिमांड थी वो सारी फुलफिल कर जाती है। चाहे उसमें उनको उनके मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट चाहिए उनके लोगों को, जहाँ उनको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहाँ उनको बिल्डिंगों का और कुछ विस्तार करना है, जहाँ उनको कोई डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, जहाँ उनको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, जहाँ उनको एजुकेशनल स्ट्रक्चर चाहिए, वो सारे पे इंडिया ने कमिटमेंट कर दिया, पूरा वेलकम कर दिया। पूरा जो है मोदी गवर्नमेंट ने सारे का सारा उनके सामने दिल खोल के सब रख दिया, और उसके बाद में वो बहुत खुश थे। और वहाँ जाके अफगानिस्तान में भी उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई कि इंडिया ने हमें बहुत जो है भारी वेलकम दिया है। तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ होने के बाद में जो जनरल मुनीर है, जो अपने आप को फील्ड मार्शल करता है, और जो शहबाज गवर्नमेंट है, वो दोनों के बीच में आग लगी हुई थी कि यार ये कैसा हो गया कि इन्होंने तालिबान जो है इसने जाके इंडिया में इनके साथ में एग्रीमेंट क्यों कर लिया। तो जेंटलमैन, ये चारों पॉइंटों के बीच में जो सबसे बड़ा पॉइंट रीजन ऑफ दिस जो आग लगी हुई है फ्रंट लैंड के ऊपर में, जहाँ लगाई गई है आसिम मुनीर में, इसी खुंदक में लगी हुई है कि ये इंडिया के साथ में तालिबान के रिलेशन क्यों बिल्ड हो रहे हैं और ये इंडिया को क्यों मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है, जहाँ इंडिया के साथ में और क्यों बढ़ना चाहता है, ठीक है।
तो अफगान गवर्नमेंट जो है वो भी समझती है कि इंडिया के बिना उनका सर्वाइवल नहीं है, इंडिया के नियर बाई कंट्री है और इंडिया के ईरान के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बाकी सेंट्रल एशिया में रिलेशन अच्छे हैं, रशिया के साथ में रिलेशन अच्छे हैं और जो इंडिया की डिप्लोमेसी है बहुत बैलेंस डिप्लोमेसी है। तो हमें ऐसे कंट्री के साथ में चलना चाहिए जो एक हार्डकोर डिप्लोमेसी वाला कंट्री नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या कर दिया कि ये जो इंडिया के साथ में जो क्लोज हो जाना, जहाँ इंडिया के साथ में रिलेशन बढ़ जाने, ये एक सबसे सीरियस मुद्दा है इस इशू की, इस डिस्प्यूट की जड़ का, ठीक है। तो जेंटलमैन अभी हम लोग बात करते हैं पांचवें मुद्दे पे। पांचवा मुद्दा हमारा ये था कि पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, या पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है। जहां अभी जो वार है, इस वार में कितनी लंबी चलेगी, कितना ये फंसेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखें जेंटलमैन, पाकिस्तान की जो एयर कैपेबिलिटी है, जहाँ उसके पास में मसल्स है, जहाँ उसके पास में और जो भी आर्मामेंट है, देखें वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल फोर्स है इनके पास में, देयर इज नो डाउट, ठीक है। तो उस टक्कर में अगर देखा जाए तो ईमानदारी से देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ में कोई कंपैरेटिव बनता नहीं है और वो चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। और ये जरूर है कि पाकिस्तान इस चीज़ में थोड़ा अपर साइड में है, लेकिन क्या है कि इस जो लैंड की जो इस खित्ते की लड़ाई है, वो ज़्यादातर लड़ाई जो है वो आतंकवाद के बेस पे लड़ी जाती है या गुरिल्ला वार पे लड़ी जाती है। आपकी ये जो एयर स्ट्राइक 1 करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, ये काम नहीं आने वाला। इनसे जो आप बहुत ज़्यादा कोई आपको एडवांटेज नहीं होने वाला। तो जो लड़ाई है जहाँ तक प्रॉक्सी वाली कह लो, जहाँ मान लिया कि एक गुरिल्ला वार वाली, उसमें जो है तालिबान बहुत मजबूत है और तालिबान के साथ ही टीटीपी बहुत मजबूत है और टीटीपी को तालिबान ने शाबाशी दे दी है कि भाई आप हमारे पश्तून भाई हो। और साथ ही साथ क्या हो गया, देखिए ये जो 2640 किलोमीटर की द्रोण लाइन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश मिस्टर द्रोंड और रबोद्दीन रहमान के बीच में जो एग्रीमेंट वाली लाइन जिसको कहते हैं, ये जो है मतलब कोहिल मालिक ईरान से लेके ऊपर जो करकोरम रेंज तक चलती है। तो इसके साथ ही साथ जो है 1300 किलोमीटर का जो ईरान वाला एरिया लग रहा है, इसका BLA का जहां कंट्रोल चल रहा है, बलोचिस्तान वाला, ठीक है। ये पूरे का पूरा हॉट है। अभी जो है जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, तालिबान, TTP और BLA, ठीक है, ये तीनों का घातक कॉम्बिनेशन है। इनके पास में 365 दिन है। तो 365 दिन में किसी भी दिन ये पाकिस्तान को जो चैलेंज देते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी जो रिटालिएशन शुरू हुआ है अफगानिस्तान की तरफ से या तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो इनको पूरा जवाब देंगे, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और पाकिस्तान को नॉर्थ से लेके, इसको वेस्ट से लेके साउथ में जो है, साउथ में जो सिंधु देश का जो लिबरेशन फोर्स है, ठीक है, वो भी वहाँ से चैलेंज करेगी। साथ ही साथ वो भी थोड़ा सा एक्टिवेट है। तो वहाँ इसके पास में साउथ में कराची साइड में जो नीचे का सी पोर्ट एरिया है, वहाँ से भी इसके पास में चैलेंज है। बाकी इंडिया ने यहाँ से जो है ऑपरेशन जो संदूर 2 है उसका अपना शुरू कर दिया है रियासल। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाले आने के टाइम के लिए बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान का सर्वाइवल डाउटफुल है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में मजबूत गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान में जो अभी शहबाज शरीफ की और जो भुट्टो की गवर्नमेंट बनी हुई है, वो जो पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की है उसका और जो नवाज शरीफ जो पार्टी है, दोनों का आप समझें कि ऐसा एक तालमेल है जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस है। कल को मान लिया कि इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं तो लोगों के सामने में कैसा वो लगेगा। तो ये एक मजबूरी की गवर्नमेंट बनी हुई है, एक पूरी आर्मी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट बनी हुई है। सारे के सारे जो पावर है, जो ताकत है, जो इसका कंट्रोल है, वो असीम मुनीर के पास है। और असीम मुनीर जो है वो तालिबान के टारगेट पे है। इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इतना मैं आपको पूरा वायदे से कह देना चाहता हूँ कि इसमें और कुछ हो या ना हो, तालिबान, TTP,
मनीर को ख़त्म करेंगे उसके लिए महीना लग सकता, साल लग सकता है, लेकिन मनीर उनकी हिट लिस्ट पे है, मनीर को छोड़ने वाले नहीं हैं। मनीर जाएगा। शहबाज गवर्नमेंट जो है इसका भी जाना तय है। अभी जैसे ये इसके ऊपर में थोड़ा सा पब्लिक प्रेशर होएगा, अभी तो हीट ऑन द लाइन है। जैसे हीट इस्लामाबाद में पहुंचेगी इसकी, जहाँ जितने भी इनके लोग हैं, जितनी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, वो प्रेशर क्रिएट करेगी, उसके बाद में इस गवर्नमेंट का जाना तय है। पाकिस्तान में अराजकता बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। पहले बहुत भीखमरी है, बहुत बड़ा लोन में दबा हुआ है। पाकिस्तान का आने वाले टाइम में अगर यहाँ कोई मजबूत गवर्नमेंट या कोई समझदार नेता नहीं आता तो मुझे लगता है कि अभी पहले तो जो है असीम मनीर का ये इन्होंने काम ख़त्म कर देना है, और यहाँ कू होगा। कू होने के बाद में कितने दिन चलता, क्या होता है, जहाँ इसके बीच में जो है आने वाले टाइम में हो सकता, मुझे लगता है कि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से TTP ने थोड़ा सा समर्थन दे दिया और वहाँ से अमेरिका ने अटैक करके जो ईरान गवर्नमेंट है उसको खाड़ दिया, तो इनके लिए या इस एरिया में ओपन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। तो आने वाले टाइम के लिए पाकिस्तान के लिए चैलेंज बहुत बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान का जाना तय है। पाकिस्तान मुझे लगता है कि ये टुकड़ों में बंट जाएगा और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है बहुत ही डार्क में है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है आने वाले और 10 साल के आगे चलने वाला है, इसका बहुत जल्दी खात्मा हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग जो है एक अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते, एक अच्छे नेबर होने के नाते हम लोग यही दुआ करेंगे कि यार हमारे जो पड़ोस में एक अच्छा लोगों का जीवन चले और फुले फलें, और हमें किसी के बारे में कोई ऐसी नेगेटिव सोचने का ज़रूरत नहीं है। बट सच और तथ्य यही है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है बहुत डार्क में है, और मनीर की जाने की तैयारी है, और शहबाज की गवर्नमेंट जाएगी। और इसके अलावा जो है दुरंड लैन का जो मुद्दा है वो और गरमाएगा। दुरंड लैन का मुद्दा इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये जो है लंबा मुद्दा चलने वाला है। इसको जो कभी भी तालिबान छोड़ने वाला नहीं है। ये तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि अपना बॉर्डर दुरंड लैन के ऊपर रखना है, जहाँ इसको पीछे ओल्ड पंजाब लैन पे लेकर आना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किधर को जाएगा। मैं इतनी बात कहता हुआ विराम लेता हूँ। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।